कुछ अलॉय व्हील अभी मार्केट में पड़े हैं भाई इंपोर्टेड, जैसे साइपराडो, एनकेएसके, रॉयल राडो। और अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ भाई शॉर्ट हैंडल की शेप कैसी है और हैंडल चेंज करते टाइम क्या क्या भाई चीज़ें चेंज होगी। जिन भाई होगी 5'5" से प्लस हाइट है ना, 5'7", 5'8", 5'9", 5'10", ठीक है, और या 6 फुट तक, वो भी शॉर्ट हैंडल डलवा सकते हैं। और अगर यही सेम बैंड आपको BS7 बुलेट में लाना है या बटालियन बुलेट में लगाना है तो उसमें भी। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज भाई बहुत सोच समझ के व्लॉग लेके आया हूँ आपके लिए। और मैं कमेंट रीड करता हूँ ना तो भाई तो बहुत ज़्यादा भाई होगी क्वेरी है, बहुत ज़्यादा क्वेरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करें वो करें या ना करें, क्या कुछ सीन है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं भाई। जितनी भी बुलेट से रिलेटेड लोगों के मन में क्वेरी है ना, जो मोस्टली सारों के मन में रहती है, हैंडल से रिलेटेड, ठीक है, बैंड सलेंसर से रिलेटेड, अलॉय व्हील से रिलेटेड और हॉर्न से रिलेटेड। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे इस व्लॉग में, डिटेल में बताएंगे। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है आज का। तो आप चैनल पे आए, चैनल को मतलब सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोगों के मन में डाउट है ना भाई, कि बुलेट में हैंडल कौन सा कंफर्टेबल है, ठीक है, RD350 या शॉर्ट हैंडल ओल्ड बुलेट वाला या स्प्लेंडर वाला। 3 टाइप के ट्रेंडिंग हैंडल है भाई, आपको पता ही है आजकल जो चल रहे हैं, स्प्लेंडर वाला, RD350 और ओल्ड स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, शॉर्ट हैंडल। शॉर्ट हैंडल अपने बुलेट में लगा हुआ आपको पता ही है भाई, कमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा कि कौन सा हैंडल है। तो भाई ये शॉर्ट हैंडल है ओल्ड बुलेट वाला, रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन। अगर आपको लेना भी है तो रॉयल इनफील्ड के शोरूम में मिल जाएगा आपको, वहीं पे जेन्युइन मिलेगा रॉयल इनफील्ड की पैकिंग के साथ, ठीक है। बाहर के आते हैं थोड़े डुप्लीकेट भी आते हैं भाई, उनकी वो शेप नहीं होती प्रॉपर, तो वहीं से आप बाई कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं भाई किन भाइयों को कौन सा हैंडल डलवाना चाहिए जिसमें वो प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल हो, राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो भाई उनका। तो मेन पॉइंट जो है सबसे पहले बड़ा वो ये है भाई कि अगर तो आपकी हाइट देखो भाई 5'8" से लेके 6 फुट या 6 फुट से ऊपर है तो आप डलवाओ भाई। 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप RD350 वाला डलवा सकते हो, स्प्लेंडर वाला डलवा सकते हो। क्योंकि वो भाई अगर आप सीट पे यहाँ भी बैठोगे ना तो भी आपके प्रॉपर हैंडलिंग पे हाथ प्रॉपर आ जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ भी बैठोगे ना पीछे तो भी हैंडल तक हाथ आपके ईजिली आ जाएंगे और कंफर्टेबल होगे भाई बैठे हुए। क्योंकि यहाँ पे ना जो कमर का पोस्चर है ना ये बना हुआ है, तो यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा आप और हैंडल एकदम कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। पर लेकिन RD350 वाला बेस्ट है ज़्यादा, जिनकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो डलवा सकते हो आप। पर लेकिन वो ना थोड़ा वाइड शेप में है भाई, थोड़ा बाहर की साइड है, राइट साइड में बाहर है, लेफ्ट साइड में बाहर है, तो ना शहर वगैरह में थोड़ी दिक्कत रहती है भाई, जहाँ पे भीड़ भड़ाके वाला एरिया है तो उसमें फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तंग हो जाता है भाई शहर में बंदा, अगर बुलेट लेके जाएगा ना बढ़ेगा भीड़ भड़ाके वाले एरिया में, तो मोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है भाई। बाकी आप डलवा सकते हो जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और जिन भाइयों की हाइट नॉर्मल है भाई, जैसे 5'5" से लेके 5'8" या 5'9" तक, ठीक है, वो ये भी डलवा सकते हैं शॉर्ट हैंडल। लेकिन जिन भाइयों की ज़्यादा ही हाइट छोटी है ना, यानी कि 5'5" से कम है या 5'5" तक है, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी भाई, उनको ना आगे होकर बैठना पड़ेगा शॉर्ट हैंडल में, इतनी सीट पे बैठना पड़ेगा, इतनी सीट खाली रहेगी तो अजीब सा लगता है भाई। वो भी RD350 की तरफ जा सकते हैं, उससे क्या होगा भाई, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बैठोगे ना तो भी आप तक हैंडल कंफर्टेबल हो जाएगा, पूरा अच्छे से राइड कर सकते हो आप। बाकी जिन भाइयों की 5'5" से प्लस हाइट है ना, 5'7", 5'8", 5'9", 5'10", ठीक है, और या 6 फुट तक, वो भी शॉर्ट हैंडल डलवा सकते हैं ओल्ड बुलेट वाला, रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन। उसमें क्या होगा भाई, स्ट्रेट रहेगा बंदा, ठीक है, कंफर्टेबल भी रहेगा, स्ट्रेट भी रहेगा, ठीक है, और चलाने का मजा भी आएगा, फील भी आती है भाई, लुक वाइज भी बेस्ट है शॉर्ट हैंडल। तो ये मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिया है। अगर आपको डलवाना है तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना भाई। अगर बहुत ही ज़्यादा हाइट है तो डलवाओ RD350, कंफर्टेबल रहोगे। अगर नॉर्मल हाइट है 6 फुट से नीचे या 5'5" से ऊपर तो शॉर्ट हैंडल डलवा लो, वो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ भाई शॉर्ट हैंडल की शेप कैसी है। देखो फ्रंट से चेक कर लो, ये कुछ शेप है भाई, और इसमें शॉर्ट ग्रिप डलती है, ये वाली वेट वगैरह रिमूव कर रखा है जो अपने स्टॉक हैंडल में आता है भाई, ठीक है। और इसका पोस्चर भी अलग है, देखो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो भाई कमेंट करते रहते हैं ना कि कौन सा हैंडल है, तो ओल्ड बुलेट वाला हैंडल है भाई, ये ओल्ड मॉडल में आता है जो पुट्ठे गेयर में, ठीक है, रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल जेन्युइन। तो ये आप बाई कर सकते हो। और हैंडल चेंज करते टाइम क्या क्या भाई चीज़ें चेंज होगी, कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ एक हैंडल लेके आओ, 4 नट बोल्ट खुलेंगे यहाँ से, हैंडल रिमूव हो जाएगा, ये वायर वाला सीन खुलेगा सारा, ठीक है, इधर का ये खुल जाएगा, ये अपने डिपर स्विच खुल जाएंगे, इस साइड का ये खुल जाएगा और ग्रिप निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। उसके बाद 2-3 काम होते हैं बस इसमें। ड्रिल मशीन के साथ ना एक सुराख तो यहाँ लगेगा इसका, इसके नीचे हैंडल में, और एक यहाँ लगेगा, जिससे अपने डिपर स्विच वाला कंप्लीट सॉकेट है ना ये फिट हो जाएगा
और इधर का सॉकेट ये फिट हो जाएगा उस सुराख के अंदर, यानी कि कट होता है भाई उसमें सुराख है ना, नट टाइट कर देते हैं। बाकी ये सारे एज इट इज़ लग जाते हैं, जैसे अपने स्टॉक हैंडल के ऊपर होते हैं ना वैसे लगते हैं, और कुछ नहीं होता भाई। ये काम होता है बस हैंडल चेंज करने में। और सबसे मेन बात भाई, इस हैंडल में ना वायरिंग की पोजीशन बिल्कुल सेट रहती है, जैसे कंपनी से आती है वायर वगैरह भाई प्रॉपर शेप में रहती है। RD350 हैंडल डलवाओगे उसमें थोड़ी खींच सी जाएंगी, बस ज़्यादा सीन नहीं होता उसमें भी, शेप ऐसी आती है बस थोड़ी खींच सी जाती है। लेकिन जो स्प्लेंडर वाला हैंडल है ना भाई, उसका तो आपको पता ही है। एक तो उसमें क्या प्रॉब्लम भाई, यहाँ से लूज़ हो जाएगा वो, बार बार टाइट करेंगे ना बार बार नीचे डाउन हो जाएगा, पता नहीं क्या चक्कर है इसका, लूज़ रहता है भाई वो। थोड़े बहुत जुगाड़ वगैरह कराने पड़ते हैं उसमें, पत्ते वगैरह देके ना टाइट कराना पड़ता है। और दूसरी बात उसमें प्रॉब्लम है वायर की पोजीशन नहीं आती भाई प्रॉपर, जैसे इसमें है ना पूरी प्रॉपर वायर की पोजीशन देखो, चेक करो गोलाई में बिल्कुल ऐसे नहीं आती भाई, खींची खींची रहती है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है ना, इस साइड में थोड़ा पीछे है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है ना, इस साइड में थोड़ा पीछे है भाई हैंडल, तो उस चक्कर में वायर थोड़ी खींची रहती है वायर वगैरह इसकी, तो अच्छा नहीं लगता भाई देखने में। बाकी कहीं डालते भी है भाई शौक के लिए, पंजाब एरिया में डाल भी रखा है लोगों ने, वो अपनी अपनी चॉइस है, पर लेकिन जो रियलिटी है भाई मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। अब आपको आइडिया हो जाएगा भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट हैंडल है, तो आप चेक कर लेना। ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया आज के इस व्लॉग में। और अब बात कर लेते हैं भाई दूसरा जो मेन डाउट है लोगों के मन में। मैं कल कमेंट रीड कर रहा था, तो भाई कमेंट कर रहा था एक कि BS6 के लिए ना भाई सेंसर वाला ओल्ड सी बैंड कहाँ से मिलेगा भाई। भाई ये एक ही बैंड है, कंपनी ने एक ही बैंड बना रखा है, ओल्ड बुल्ट के लिए बनाया था ये बैंड, पत्ती वाला बैंड, ठीक है, ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का। इसी बैंड में भाई वो सेंसर का जुगाड़ बना देते हैं। यहाँ पे ना एक होल हो गया ना 10 नंबर या 12 नंबर का, यहाँ पे यहाँ कर लो या इधर कर लो या इधर कर लो, ठीक है, होल करके ना उसमें क्या करते हैं भाई सेंसर की जगह बना देते हैं, तो वो लग जाएगा BS6 में। और अगर यही सेम बैंड आपको BS7 बुलेट में लाना है या बटालियन बुलेट में लगाना है, तो उसमें भी सेम ही काम होएगा, एक ऊपर होल हो जाएगा, एक नीचे होल हो जाएगा, और उसमें नट वेल्ड हो जाएगा जिसमें आपके सेंसर फिट हो जाएंगे दोनों। एक ही बैंड है भाई ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल सी बैंड जो पुट्ठे गियर बुलेट में आता था, इसी को लोग BS4 में भी लगवा देते हैं भाई, लग जाता है कोई दिक्कत नहीं है, BS6 में भी लग जाएगा, BS7 में भी लग जाएगा, पर लेकिन थोड़ी बहुत ही सेटिंग करानी पड़ती है सेंसर वगैरह की, जिनमें सेंसर है सेंसर की पोजीशन बना के कटिंग करा के इसमें, तो उसमें नट वेल्ड कराना पड़ता है जिसपे अपना सेंसर फिट हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये सीन होता है भाई। अब आपके डाउट क्लियर हो गया है कि कौन सा बैंड है ओरिजिनल, कौन सा बैंड है, पत्ती के साथ आता है भाई। रॉयल एनफील्ड की पैकिंग में लेके आना, अगर आपको ओरिजिनल चाहिए ना तो आप, मैं तो कहता हूँ आपको शोरूम से लेके आओ भाई, रॉयल एनफील्ड के शोरूम से, वहाँ पे आप बोल देना कि UC मॉडल का ना ओल्ड सी बैंड दे दो, वो अपने आप दे देंगे आपको। और शॉर्ट बोतल ये है भाई सिलमन कंपनी की, रॉयल एनफील्ड बनाती नहीं फ्री फ्लो, वो बनाती है साइलेंट एग्जॉस्ट, तो फ्री फ्लो आपको मिलेगी सिर्फ सिलमन कंपनी की, या HK की आती है, ठीक है, या GCL की आती है, वो आप देख लेना। अपने वाले में लग रही है सिलमन की। अगर रॉयल एनफील्ड भाई शॉर्ट बोतल बनाती ना तो साउंड का मज़ा ही और अलग आता भाई। तो ये डाउट भी आपके क्लियर हो गया भाई, जिनके मन में डाउट था तो ये मैंने क्लियर कर दिया। और आप बात कर लेते हैं भाई जो तीसरा डाउट है लोगों के मन में, सारों के मन में ही है, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई कि एलॉय व्हील कौन सी कंपनी के डलवाएं, पजेरो बेस्ट है, साइपराडो बेस्ट है, रॉयल इराडो बेस्ट है, जाडो प्लस बेस्ट है, या रेस बाय बेस्ट है। यही सारी कंपनियां आपको मिलेंगी भाई आजकल मार्केट में, रेस बाय, जाडो प्लस, पजेरो और ये साइपराडो NKS, ठीक है, रॉयल इराडो, यही आपको देखने मिलेंगी। पर लेकिन जो आजकल अलॉय आ रहे हैं ना भाई, वो आपको पता है, मैंने पहले भी आपको क्लियर कर रखा है कि आजकल जो अलॉय आ रहे हैं वो इंडियन वेरिएंट आ रहे हैं भाई मार्केट में, जितने भी आ रहे हैं। पहले क्या सीन था भाई, पहले आता था इंपोर्टेड माल, जो अपने वाले में पजेरो कंपनी के है ना, ये इंपोर्टेड है, इनकी शाइनिंग और फिनिशिंग अच्छी है भाई, अलग ही देखने में, प्रॉपर फिनिशिंग, प्रॉपर कटआउट, अभी वैसी शाइनिंग पड़ी है जैसे आते थे भैया। ये तो अपनी बुलेट थोड़ी वॉश करने की हो रही है भाई, अंडर बॉडी इसकी सारी क्लीन होएगी। एक भाई कमेंट कर रहा था कि अंडर बॉडी कैसे क्लीन करे भाई, तो वो लोग बनाएंगे भाई, जब भी वॉश करेंगे तो आपको डिटेल में चेक करा देंगे कैसे अपने अंडर पार्ट है ना जितने बॉडी के बुलेट के, वो सारे कैसे क्लीन करते हैं भाई घर पे ही, और टायर वगैरह कैसे क्लीन करते हैं ये भी भाई कमेंट करे थे, तो आपको चेक करा देंगे भाई डिटेल में, एक मेंटेनेंस का व्लॉग बना देंगे भाई इसका, कैसे वॉशिंग करते हैं, क्या कुछ सीन है, रबिंग बशिंग का क्या कुछ सीन है, वो आपको चेक करा देंगे। अब मेन बात कर लेते हैं भाई, अपने वाली बुलेट में है भाई इंपोर्टेड अलॉय पजेरो कंपनी के, ठीक है। कहीं भाई क्या कमेंट करते हैं भाई कि ना भाई बीच वाली रिंग है ना जो, उसमें तो पजेरो है, पर लेकिन जो साइड वाली रिंग है ना, आउटर रिंग है टायर के साइड में, उसमें पजेरो नहीं है भाई, वो डुप्लीकेट है, क्या सीन है भाई। देखो आजकल जो अलॉय आ रहे हैं वो है इंडियन वेरिएंट, ठीक है, इंडियन वेरिएंट का पहले ही पता लग जाता है, उनमें थोड़ी ना शाइनिंग वगैरह कम होती है, जो इंडियन वेरिएंट के अलॉय हैं, कटिंग थोड़ी हल्की फुल्की बीच में मिसिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, और शाइनिंग वगैरह। अभी ये चेक कर लो भाई, ये अपने पजेरो कंपनी के हैं, इंपोर्टेड, 4 साल हो गए भाई डलवाए हुए मैंने। पहले क्या सीन था भाई, पहले के अलॉय जो थे ना वो चाइना से आते थे भाई, इंपोर्ट होके। अब क्या सीन है, अब भाई चाइना से माल मंगाना बंद कर दिया है,
ठीक है। माल कोई मंगाता नहीं चाइना से, अगर मंगाता भी है तो भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। अगर कोई लेके भी आएगा तो यहाँ पे भाई फिर लेंगे नहीं लोग इतने ज़्यादा महंगे, ठीक है। तो रेट के हिसाब से भी देखते हैं, बजट के हिसाब से भी देखते हैं लोग अपने। तो अभी क्या होने लग गया भाई, अब ना यही कंपनियाँ सेम इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गया भाई। इंडिया में इनकी यानी कि वो होने लग गया कस्टमाइजेशन, इंडिया में ही बनते हैं, इंडिया में ही बिक रहे हैं। इंडिया में बिकने तो है ही हैं, चलो पहले ये सीन था भाई, चाइना से आते थे और इंडिया में सेल तो हो ही रहे हैं। अब क्या सीन है भाई, प्लांट वगैरह यहीं लगा दिए इनके, इंडिया में ही बन रहे हैं भाई ये, और इंडिया में ही सेल हो रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम बाद, आज से कुछ टाइम बाद दोबारा ऐसी फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। इंप्रूवमेंट होने लग गया भाई पजेरो में भी। जो पहले पजेरो आया था ना इंडियन वेरिएंट, उसमें कुछ और बात थी, लेकिन जो अब आ रहे हैं पजेरो के, उनमें थोड़ी शाइनिंग वगैरह प्रॉपर आने लग गया। जैसे अपनी वो थे ना इंपोर्टेड माल की फिनिशिंग थी, वैसे सेम आने लग गया भाई अब वाले पजेरो में। कुछ अलॉय व्हील अभी मार्केट में पड़े हैं भाई इंपोर्टेड, जैसे साई प्राडो एनकेएस के, रॉयल इराडो के, ठीक है, जाडो प्लस के। ये इंपोर्टेड माल आपको मिल सकते हैं, किसी के पास स्टॉक अगर अवेलेबल है तो मिल सकता है वहाँ से, तो आप देख लेना, ट्राई मार लो भाई, ठीक है। ये इंपोर्टेड माल है, उनका अलग ही पता लग जाता है शाइनिंग फिनिशिंग वगैरह, तो वो थोड़े आपको कॉस्टली मिलेंगे आज के टाइम में, क्योंकि इंपोर्टेड है। कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद वो बंद हो जाएंगे आने। तो अभी जिनको डलवाने हैं इंपोर्टेड डलवा लो भाई, उसके बाद सारे इंडियन वेरिएंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। रॉयल इराडो वगैरह, रेस बाय तो आपको पता ही है इंडियन वेरिएंट में आ ही है, और पजेरो भी इंडियन वेरिएंट स्टार्ट हो गया। तो ये सीन है। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा भाई, अगर आपको अलॉय व्हील डलवाने भी है ना, ऐसी जगह से डलवाओ जो ट्रस्टेड संबंध हो, अच्छा काम हो जिसका, ठीक है। ये यानी कि ज़्यादा ही सेल परचेस करते हो अलॉय व्हील की, क्योंकि उनके पास से डलवाओगे तो आपको ये दिक्कत नहीं कि भाई डुप्लीकेट है या क्या कुछ सीन है। और हो सके तो भाई इस चीज़ की ना जांच पड़ताल करके किसी ट्रस्टेड से बंदे से ही लेना अलॉय व्हील अगर ले रहे हो। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ भाई, जो भाई बोलते हैं ना कि अलॉय व्हील की वारंटी वगैरह भी होती है, ठीक है, या आती है, किस चीज़ की आती है किस चीज़ की नहीं। अलॉय व्हील की कोई वारंटी नहीं आती है भाई, किसी भी प्रकार की कोई भी। वो तो क्या होता है, कई दुकानदार भाई क्या करते हैं माल बेचने के चक्कर में वो बोल देते हैं कि पेंट तो देखो ख़राब होता ही नहीं भाई अलॉय व्हील का। जो बेस्ट कंपनी का अलॉय व्हील है उनका पेंट कभी नहीं ख़राब होएगा। वो कहते हैं जी 6 महीने की वारंटी है अगर पेंट फेड हो गया, ठीक है। तो ये सीन बोलते हैं, आपको भी पता होगा, आपको किसी ना किसी ने बोला होगा। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अलॉय व्हील मिल भी रहे हैं ना कहीं से, ट्रस्टेड से बंदे से लो, अच्छी कंपनी के लो। गारंटी कोई नहीं देगा भाई, कोई भी बंदा गारंटी नहीं देगा, कोई भी ओनर दुकानदार का, कोई भी दुकानदार आपको गारंटी नहीं देगा भाई अलॉय व्हील की। अगर आप खड्डे मारोगे, कोई भी अलॉय व्हील है, इंपोर्टेड है, इंडियन वेरिएंट है, दोनों क्रैक होंगे भाई। तो आप अपने हिसाब से देखना, अलॉय डलवा रहे हो तो आराम से चलाओ, एयर का प्रेशर वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक कराओ। कहीं नहीं जाते भाई अलॉय व्हील, प्यार से चलाओ। अगर आप अलॉय व्हील डलवा के धक्का कर रहे हो इसके साथ बिना देखे खड्डे, ये नहीं भाई, इसका काम अलॉय व्हील का काम ये है। जो स्टॉक रिम में बात होती है ना भाई, स्टॉक रिम में तो धक्का चल जाएगा, आप खड्डे मार दोगे, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता भाई। लेकिन अलॉय व्हील है ना, ये तो क्रैक हुए दिखेंगे आपको सीधा। स्टॉक रिम का क्या सीन है, वो अगर बैंड भी हो गए तो सीधे भी हो जाएंगे, लंगर वगैरह निकल जाएगा उनका। लेकिन अगर इनको खड्डों मारोगे तो ये सीधा क्रैक ही होंगे, आपका ही नुकसान है। तो खड्डे वगैरह से बचा के चलाओ भाई, ठीक है। और टाइम टू टाइम एयर का प्रेशर रखो, कहीं नहीं जाते। वारंटी वगैरह कहीं नहीं मिलती भाई अलॉय व्हील की, कोई नहीं देता वारंटी वगैरह। अगर खड्डों में मारोगे बैंड भी हो सकते हैं ज़्यादा ही जोर से, और क्रैक भी हो सकते हैं भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो ये 3-4 भाई डाउट थे लोगों के मन में, जो बहुत ही ज़्यादा थे भाई, बहुत ही ज़्यादा कमेंट थे। कमेंट रीड करता हूँ ना तो भाई सबसे ज़्यादा कमेंट यही आए थे कि लोगों के मन में यही डाउट थे, तो मैंने आपके क्लियर कर दिया भाई। और एक ना मैंने 1-2 दिन पहले भाई ब्लॉग डाला था, उसमें क्या सीन था भाई, उस पर ना एक भाई ने कमेंट करा था कि ना उसमें जो अपनी हेडलाइट थी ना 130 वाट की, और अपना वो थी दूसरी माइनस वाली लाइट, उस व्लॉग पे एक भाई ने कमेंट करा था कि ना सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बैन कर रखी है भाई, लाइट वगैरह की मॉडिफिकेशन, ठीक है, सेलिंग और परचेजिंग पे बैन लगा रखा है इसका, तो भाई इसको ना प्रमोट करो। भाई की बात बिल्कुल सही है, पर लेकिन भाई मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा कुछ भी, ना मैं किसी को वो फोर्स कर रहा कि ये चीज़ लो। मैंने तो नॉर्मल अपनी बुलेट में मॉडिफिकेशन करा रखी थी। लोग पूछते हैं कि क्या कुछ सीन है, क्या कुछ मॉडिफिकेशन करा रखी है, तो उस हिसाब से चेक करा दिया। और मैं भाई बुलेट को कहीं नहीं लेके जाता भाई बाहर, बुलेट में मॉडिफिकेशन करा रखी है, अपने शौक के लिए करा रखी है। आपको पता ही है भाई, चलान वगैरह तो वैसे भी करते हैं पुलिस वाले, आपको पता ही है। जितनी मॉडिफिकेशन है टोटली इस पर बैन वाली ये मॉडिफिकेशन है। जो अपना बैंड सलेंसर है ये भी अलाउड नहीं है, रूट्स है वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और बाकी नंबर प्लेट वगैरह स्टॉक रखी हुई है मैंने, ज़्यादा मैं लेके नहीं जाता भाई इसको, 5 से 10 किलोमीटर तक ही लेके जाता हूँ, या 20 किलोमीटर, वो भी हेलमेट लेके, ठीक है। तो भाई देखो मैंने तो अपने शौक के लिए तैयार करा रखी है, बाकी मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा भाई किसी को कि भाई ये चीज़ डलवाओ या वो चीज़ कराओ। वो लोगों की अपनी चॉइस होती है भाई, जिसको डलवाना है वो डलवा ही लेगा, जिसको नहीं डलवाना वो वैसे भी डलवाएगा भाई, स्टॉक ही चलाएगा। बाकी मैंने तो अपने टेस्ट के हिसाब से भाई अपनी बुलेट तैयार करा रखी है, जैसे मेरे को पसंद थी वैसे मैंने रेडी करा रखी है, ठीक है। सिंपल स्टॉक बिल्कुल,
अगर मेरे को बाहर लेके भी जानी है ना भाई कहीं, तो मैं जितनी मॉडिफिकेशन कर रखी है सारी रिमूव करके लेके जाऊँगा भाई। जहाँ मेरे को पता है कि ज़्यादा ही सख्ताई वगैरह का सीन है ना, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल ही साइलेंट करके इसको सारी चीज़ें रिमूव करके तभी लेके जाऊँगा। उससे पहले मैं लेके नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास भाई पर्सनल बाइक है एक HF डिलक्स, वो मैंने सिंपल स्टॉक रखी हुई है, उसको जहाँ मर्जी लेके भाग दो, वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। ये मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी है अपने बस नॉर्मल लोकल घूमने के लिए, लोकल राइड करने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई ने कमेंट करा इस चीज़ पे, इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी सही है भाई बाइक की बात भी। बाकी मैं भी आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा ही इलीगल मॉडिफिकेशन ना कराओ। अगर करवानी है भाई नॉर्मल चलाओ, बाहर लेकर ना जाओ, किसी को परेशान ना करो। सलेंसर बैंड लगवा रहे हो नॉर्मल साउंड के लिए लगवाओ, पटाखे वगैरह ना बजाओ, ये तो मैं आपको बोलता ही हूँ भाई, ठीक है। और भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन करा रखी है तो नॉर्मल कराओ, ज़्यादा हैवी वाली ना कराओ जिससे लोगों को परेशानी हो भाई। तो आप कमेंट करना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी भाई। अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और बीच में भाई एक दो भाई हेटर्स भी हैं जो वो कमेंट करते रहते हैं उल्टे सीधे, चलो भाई उनसे कोई मतलब नहीं है, जो भाई सपोर्ट करें उनसे मतलब है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।